दोस्तों, मेरा नाम है फैक्टर अजमुल। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप फोन खोलते हैं, न्यूज आती है पेट्रोल और डीजल फिर महंगे। अब रिएक्शन क्या होता है? कुछ लोग मीम बनाते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं और बाकी लोग एक्सपर्ट साइलेंटली कर लेते हैं। क्योंकि सच ये है, भारत में जनता अब महंगाई से शॉक नहीं होती है, थक चुकी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा क्यों हुआ। असल सवाल ये है, अगर ऑयल कंपनीज पहले से ही हजारों करोड़ प्रॉफिट कमा रही थी तो फिर प्राइस बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? जनवरी से मार्च प्रॉफिट रिकॉर्ड लेवल पर था, फिर अचानक प्राइस हाइक क्यों? क्या इंटरनेशनल मार्केट बदल गई है? क्या सरकार हेल्पलेस है या पूरा खेल कहीं और है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पेट्रोल डीजल प्राइस गाइडेंस सिस्टम, ऑयल कंपनी का असली प्रॉफिट गैप, गवर्नमेंट टैक्स मॉडल, इलेक्शन पॉलिटिक्स, मिडिल क्लास की साइलेंट सफरिंग और वो रिसेंट जिसकी वजह से 2 रुपए का फैल ही आपकी पूरी जिंदगी महंगे कर देते हैं। क्योंकि भारत में फैल सिर्फ फैल नहीं है, ये इकोनॉमी की हैट बैठ है। भारत में पेट्रोल सिर्फ आपके बाइक या कार चलाने के लिए नहीं है, ये इकोनॉमी का ऑक्सीजन है। ट्रक चलेगा, सब्जी पहुँचेगी, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी सब महंगे होंगे। मतलब पेट्रोल पंप पर बढ़ा हुआ 2 रुपया आपकी पूरी जिंदगी में मल्टीप्लायर हो जाता है। और यही रीजन है कि फेल प्राइस मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा हिट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमीज नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स भी है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन से पहले अक्सर प्राइस स्टेबल रहते हैं, इलेक्शन खत्म और फिर हाइक खत्म, इंटरनेशनल क्राउड नीचे जाए तब भी रिलायंस ग्राउंडेड नहीं होता। और यही चीज लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि जनता पूछती है अगर कंपनियां प्रॉफिट में है तो प्राइस क्यों कम नहीं हो रहे हैं? यही से शुरू होता है असली खेल। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, ऑयल कंपनी प्रॉफिट में थी तो फिर प्राइस हाइक क्यों? देखिए, ऑयल कंपनी सिर्फ हाइक देखकर प्राइस तय नहीं करती है, वह फटूर कैलकुलेट करती है। क्रूड ऑयल मार्केट बेहद वोलेटाइल है, मिडिल ईस्ट ट्रांसफर, डॉलर स्ट्रॉन्ग होना, शिपिंग को वेलफेयर, इन सब का इम्पैक्ट फटूर प्राइस पर पड़ सकता है। तो कंपनीज क्या करती है? जब उन्हें फटूर रिस्क दिखाई देता है, वह पहले से मार्जिन बढ़ाना शुरू कर देती है। और यही चीज जनता को अनफेयर लगती है, क्योंकि पॉलिटिक्स सोचती है जब क्राउड सस्ता था तब आपने प्राइस कम नहीं किए, अब बढ़ाने में इतनी जल्दी क्यों है? और सच कहे तो ये सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऑयल प्राइसिंग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। डेली प्राइसिंग सिस्टम होने के बावजूद कई बार पॉलिटिकल टाइमिंग भी दिखाई देती है। मतलब इकोनॉमी, पॉलिटिकल प्लस कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तीनों मिलकर प्राइस तय करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता बल्कि स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि अगर फटूर में क्राउड अचानक एक्सप्लोड हो गया तो लॉस भी हजारों करोड़ में जाते हैं। तो कंपनी आज एक्स्ट्रा कमाकर फटूर रिस्क कवर करती है। लेकिन इस प्रोसेस में बर्डन किस पर आता है? मिडिल क्लास पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब सुनिए सबसे शॉकिंग हिस्सा, आप जो पेट्रोल खरीदते हैं उसका पूरा पैसा ऑयल कंपनी को नहीं जाता, बल्कि उसमें अब हिस्सा टैक्स का होता है। कंट्रोल टैक्स, स्टार वर्ड, टेलर कमीशन, ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कई बार पेट्रोल से ज्यादा महंगा उसका टैक्स होता है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल क्राउड गिरने के बाद भी इंडिया में प्राइस उतने नहीं गिरते हैं, क्योंकि फॉयल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू मशीन है। प्रोडक्ट चाहिए, सब्सिडी चाहिए, स्कोमेट चाहिए, इलेक्शन प्रोमिसेस चाहिए और इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो सरकार फॉयल टैक्स कम करने के लिए कम करने से डरती है, क्योंकि फॉयल टैक्स इंडिया के इकोनॉमी का सबसे रिलायबल सोर्स है। अब प्रॉब्लम सोचिए, जब क्राउड बढ़ता है जनता मार खाती है, जब क्राउड घटता है पूरा फायदा जनता को नहीं आता है। और यही फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, गरीब को सब्सिडी मिल जाती है, अमीर तो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बीच में फंसता कौन है? मिडिल क्लास। EMI वही, सैलरी वही, लेकिन खर्च हर बढ़ता जाता है। पेट्रोल महंगा, कब महंगी, बड महंगी, ऑफिस कस्ट बड़ी, फैशन महंगा, ग्रोसरी महंगी तो शॉपिंग खत्म। और सबसे दिलचस्प चीज, धीरे धीरे इंसान महंगाई को नॉर्मल मानने लगता है। यही साइकोलॉजिकल फीडिंग है, लोग शौक होना बंद कर देता है, बस सर्वे करते रहते हैं। तो आखिर सच क्या है? गौर से सुनिएगा। क्या ऑयल कंपनी ग्रेड है? हाँ, पॉलिटिक्स, सरकार टैक्स पर डिपेंडिंग है।
है बिल्कुल। क्या इंटरनेशनल मार्केट जेन्युइनली रिस्की है? हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, इंडिया में फॉयल सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल वेपन भी है। और जब तक देश की इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट और फॉयल पर इतनी डिपेंडिंग रहेगी, तब तक पेट्रोल पंप पर लगा छोटा सा नंबर पूरी देश की जिंदगी तय करता रहेगा। अगले बार जब पेट्रोल पंप में 2 रुपया बढ़े तो सिर्फ बाइक की टैंक मत देखना, सोचना उस 2 रुपया की असर आपकी वजह मिल्क EMI, डिलीवरी चार्जेस और पूरी लाइफ स्टाइल पर पड़ने वाला है। क्योंकि इंडिया में फॉयल सिर्फ फॉयल नहीं है, पूरी इकोनॉमी की हेड टेबलेट है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, ऑन खोलते हैं और फिर वही हेडलाइन दिखाई देती है, पेट्रोल और डीजल फिर महंगे। अब रीजन क्या होता है? कुछ लोग मीम बनाते हैं, कुछ लोग ट्विटर पर गुस्सा निकालते हैं और बाकी लोग चुपचाप बाइक स्टार्ट करके ऑफिस निकल जाते हैं। क्योंकि भारत का मिडिल क्लास अब शौक नहीं होता, बस एडजस्ट करता है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर ऑयल कंपनीज पहले से प्रॉफिट में थी तो फिर प्राइस बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? जनवरी में, मार्च में प्रॉफिट 41% बढ़ा, फिर अप्रैल मई में बर्डन जनता पर क्यों? क्या इंटरनेशनल मार्केट बदल गई है? क्या सरकार हेल्पलेस है या फिर पूरा सिस्टम ही ऐसा बन चुका है? भारत में पेट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होता है, ये इकोनॉमी का ऑक्सीजन है। सबसे महंगे हो जाएंगे मतलब पेट्रोल पंप में बढ़ा हुआ 2 रुपया धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी में फैल जाता है। यही रीजन है कि फॉयल प्राइस मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा हिट करते हैं और यही चीज लोगों को फास्ट रेट करती है। क्योंकि जनता पूछती है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो प्राइस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? और यही से शुरू होता है असली खेल। आप इम्पैक्ट डालते हैं लेकिन जनता का सवाल फिर भी वायलेट है। अगर जनवरी से मार्च प्रॉफिट 41% बढ़ा तो अप्रैल मई में बर्डन जनता पर क्यों? यही डिबेट शुरू होता है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कंपनीज पूरी लॉस रिकवर कर रही है, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिवेन्यू प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ कहती है मतलब पेट्रोल अब सिर्फ कमोडिटी नहीं रहा, बस मैचिंग बन चुका है। अब सबसे शॉकिंग चीज समझिए, आप जो 100 रुपये का पेट्रोल खरीदते हैं उसका पूरा पैसा ऑयल कंपनी का नहीं हो जाता है, उसमें कई लेयर्स रहती है। और शायद यही वजह है कि महंगाई सिर्फ मार्केट क्रैश नहीं है, ट्रस्ट क्रैश बन चुके हैं। तो आखिर सवाल क्या है? क्या ऑयल कंपनीज गलत है या सरकार गलत है? सरकार रिस्पॉन्सिव है या ग्लोबल मार्केट कल्प्रेट है? शायद सच इतना सिंपल नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, जब प्रॉफिट बढ़ रहे हो और जनता की हालत खराब हो रही हो तो प्राइस पैदा होना तय है। क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ नंबर से नहीं चलती, प्राइस से भी चलती है। और जब लोगों को लगने लगे कि सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है, सवाल तो उठना तय है, क्या जनता सिर्फ एडजस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं? कमेंट में एक लाइन लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आजकल पेट्रोल से ज्यादा एक्सपेंसिव चीज साइलेंस बन चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।